स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी आज की डेली डायरी पोस्ट में। आज है 16 सितंबर 2024। मेरा आज का दिन भी पहले जैसे दिनों की तरह ही था। आज कोई खास नहीं हुआ, बस शाम को या कह सकते हैं रात में एक बहुत अच्छी बात हुई जो मैं आपसे आगे शेयर करूंगा। सुबह उठने के बाद मैं किसी काम से पड़ोस के गांव गया था। जब मैं रास्ते में जा रहा था तो मैंने देखा कि सड़क में एक गड्ढा है जो लगभग आधी सड़क तक फैल चुका है, और क्योंकि वह ज़्यादा चौड़ा नहीं था इसलिए किसी को आसानी से दिखता भी नहीं था। उसकी लंबाई ज़्यादा थी इसलिए नज़दीक आने पर ही वह दिखाई देता था। जो आसपास के गांव वाले हैं उन्हें तो रोज़ आने जाने की वजह से उसके बारे में पता था, लेकिन जो बाहर से आने वाले हैं वे उससे अनजान थे। उस गड्ढे की वजह से 2 मोटरसाइकिल उसमें गिर गईं। हालांकि किसी को ज़्यादा चोट नहीं आई। उसके बाद पास ही के किसी व्यक्ति ने उस गड्ढे में मिट्टी डाल दी और उसे पाट दिया। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि वो गड्ढा कुछ दिनों के अंतराल के बाद बार बार उभर आता है। प्रशासन उसका पक्का इलाज क्यों नहीं करवाता। वहाँ से आने के बाद मैं नहाया और नाश्ता किया। उसके बाद आदतन बाहर की ओर निकल गया और उसके घर के सामने जाकर उसे देखने की कोशिश की, लेकिन आज भी वो मुझे दिखाई नहीं दी। थोड़ी देर बाद मैं वापस आ गया और पढ़ने बैठ गया। काफ़ी देर पढ़ने के बाद मैं आंखें बंद करके आराम करने लगा। मुझे नींद आने लगी। हालांकि इस बार मैं ज़्यादा देर नहीं सोया, बहुत जल्दी उठ गया। अभी दोपहर हो चुकी थी और मम्मी ने खाने के लिए आवाज़ लगा दी थी, तो मैंने खाना खाया और खाना खाने के बाद एक बार फिर से बाहर की ओर निकल गया। लेकिन इस बार भी मुझे उसके दर्शन नहीं हुए और मैं खाली हाथ फिर से वापस आ गया। वापस आने के बाद मैंने कुछ अन्य काम निपटाए और फिर से पढ़ने बैठ गया। लगभग 4 बजे तक मैं पढ़ता रहा। उसके बाद मैंने शाम की चाय पी और बाहर निकल गया। आज हमारे गांव का मेला था तो सड़क पर काफ़ी चहल पहल थी। छोटे बच्चे दोपहर से ही उस जगह का चक्कर लगा रहे थे जहां मेला लगता है। मैं गांव में बने सार्वजनिक स्थान पर जाकर बैठ गया। वहां बैठे बैठे मेरी निगाह उसके घर के दरवाजे की ओर गई। मुझे उसकी आवाज़ तो आई लेकिन वो दिखाई नहीं दी। सौभाग्य से कुछ देर के बाद मुझे उसके दर्शन हुए। उसने दरवाज़ा खोला और बाहर देखा। वहाँ मैं बैठा हुआ था और वो कुछ देर तक देखती रही। उसके हाथ में शायद कोई थैला था। कुछ देर दरवाजे पर खड़े होने के बाद वो वापस घर के अंदर चली गई। अंदर से उसकी आवाज़ों से मुझे एहसास हो गया था कि वो मेला देखने जाने वाली है। थोड़ी देर के बाद वो अपनी बहनों और कुछ मेहमानों के साथ मेले की तरफ चल दी और मैं उसे तब तक देखता रहा जब तक कि वो दिखाई देना बंद नहीं हो गई। मैंने इस बात का ध्यान रखा कि और कोई मुझे उसकी तरफ देखते हुए न देख रहा हो। मैं तब तक वहीं बैठा रहा जब तक कि वो मेले से वापस नहीं आ गई। उसके वापस आने पर भी मैं उसे तब तक देखता रहा जब तक वो अपने घर के अंदर नहीं चली गई। उसके साथ और लोग होने की वजह से वो मेरी ओर नहीं देख सकती थी। अभी शाम हो चुकी थी। मैं वहाँ से उठकर वापस अपने घर आ गया। मैं मेला देखने नहीं गया, लेकिन मेरे पिताजी मेले से खाने पीने का सामान घर ही ले आए थे, तो मैंने घर पर ही मेले को एंजॉय कर लिया। आज मैंने रात का खाना नहीं खाया क्योंकि मेले से आई हुई खाने पीने की चीज़ें खाने के बाद फिर मन ही नहीं किया। मैं बाहर टहलने के लिए निकल गया, जैसे कि रोज़ खाना खाने के बाद जाता हूँ, और जाकर गांव में बने उसी स्थान पर बैठ गया। आज मेरे दोस्तों में से कोई भी नहीं आया था। पता नहीं आज सब लोग कहाँ रह गए। मैं अकेला ही काफ़ी देर तक वहाँ बैठा रहा और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा था मुझे एक बार फिर से निराशा घेर रही थी क्योंकि आज भी वो छत पर नहीं आई थी। मैं आज काफ़ी उदास था और मुझे गुस्सा भी आज बहुत ज़्यादा आ रहा था। मन कर रहा था कि अभी जाकर उसे पकड़ कर लाऊं और अपने सामने बैठा दूं और उससे पूरी रात बातें करता रहूं। मेरे वहाँ से घर वापस आने का समय हो चुका था और वो तब तक छत पर नहीं आई थी। मैं वापस आने ही वाला था कि मैंने सोचा थोड़ी देर और रुक जाता हूँ, क्या पता वो आज आ ही जाए, क्योंकि मेले की वजह से आज काफ़ी देर तक घर पर मेहमानों का जमावड़ा लगा था। मैं ये सोचकर एक बार फिर से वहीं बैठ गया और मुझे थोड़ी देर ही हुई थी बैठे हुए कि वो छत पर आ गई। उसे देखते ही मुझे इतनी खुशी हुई कि जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो। जैसे ही वो छत पर आई मैं उसकी ओर चल दिया। वो भी वहीं टहल रही थी। मैंने उससे पूछा कि अब तक छत पर क्यों नहीं आई थी, लेकिन उसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था।
वो अपनी छत पर टहल रही थी और मैं उसे देख रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश इस समय बाहर से उसके घर का एक सदस्य घर की ओर जा रहा था। उसे देखकर वो वहाँ से नीचे चली गई और तब तक रात भी काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए अब उसके वापस छत पर आने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अगर वो छत पर आती तो उससे पूछा जाता कि इतनी रात में छत पर क्या करने जा रही है। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी देर और प्रतीक्षा की। जब मुझे एहसास हो गया कि वो नहीं आएगी तो मैं वहाँ से घर वापस आ गया। मुझे इस बात की खुशी है कि आज वो छत पर आई और मैंने उसे देखा, उसने भी मुझे देखा। उसके ना आने पर रोज़ जो मुझे उदासी होती थी, आज वो उदासी नहीं हुई और मुझे अब अच्छा लग रहा है। अभी रात के 11:30 बजने वाले हैं, तो अब मैं चलता हूँ सोने। आपसे मुलाकात हुई कल फिर से एक और नई पोस्ट के साथ। शुभ रात्रि।